दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी की जिंदगी में कुछ ऐसे राज हैं जो उन्होंने धर्मेंद्र से भी छुपा कर रखे? क्या यह सच है कि पर्दे के पीछे उनकी खुशियों और चमक के पीछे एक गुप्त दर्द छुपा हुआ था? आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसी महिला जिसे हर कोई बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और सशक्त अभिनेत्री के रूप में जानता है, उसके दिल में ऐसा क्या था जो उसने कभी किसी के सामने नहीं रखा? क्या यह सच है कि उनके भीतर एक माँ की गहरी चाहत और अनकही भावनाएं दशकों तक दबती रहीं, सिर्फ इसीलिए कि वह अपने परिवार की सच्चाई को सामने लाने से डरती थीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों हेमा मालिनी ने अपने परिवार, अपनी शोहरत और अपने निजी सुख के बीच भी यह रहस्य छुपाए रखा? क्या यह दर्द और गुप्त चाहत उनके जीवन का सबसे बड़ा सच थी, जिसे आज तक कोई नहीं जान सका? इस वीडियो में हम आपको वो सब दिखाने वाले हैं जो आज तक पर्दे के पीछे छुपा रहा, वो सच, वो राज और वो अनकही कहानियां जो आपको हैरान कर देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। जैसा कि सबको पता है, हेमा मालिनी हमेशा से अपनी दोनों बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल के प्रति गहरा और बेइंतहा स्नेह रखती रही हैं। यह सिर्फ एक आम माँ का प्यार नहीं था, बल्कि वर्षों से उनकी हर खामोशी, हर दुआ और हर नजर में झलकने वाली ममता थी। जन्म से लेकर आज तक हेमा मालिनी ने अपनी बेटियों को अपने जीवन की सबसे मजबूत वजह माना। बाहर की दुनिया उन्हें एक महान अभिनेत्री और सशक्त महिला के रूप में देखती रही, लेकिन उनके दिल की दुनिया में हमेशा केंद्र बिंदु उनकी बेटियां ही रहीं। अक्सर माना जाता है कि भीड़ भरी जिंदगी, शोहरत और व्यस्तताओं के बीच भी उनका मन सिर्फ ईशा और अहाना के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। हर छोटी छोटी बात में वह उनकी खुशियों और परेशानियों को महसूस करती, उनके लिए गुपचुप तरीके से हर संभव मदद करती और हमेशा यह सोचती कि उन्हें कभी किसी कमी का एहसास न हो। इसी प्यार के साथ उनके दिल में एक गहरी लेकिन अनकही चाहत भी वर्षों से पनपती रही। हेमा मालिनी चाहती थीं कि जिस सम्मान, पहचान और अपनापन के साथ धर्मेंद्र जी के पहले 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल बड़े हुए, वही अधिकार और वही जगह उनकी दोनों बेटियों को भी मिले। उनका सपना था कि ईशा और अहाना भी उसी घर में, उसी हवेली और उन्हीं दीवारों के साए में रहें जहां उनके बड़े सौतेले भाई बहन पलते बढ़ते आए थे, ताकि उनके दिल में कभी यह एहसास न आए कि वे परिवार का हिस्सा नहीं है या किसी रूप में कम आंकी जाती हैं। वह हमेशा सोचती कि कैसे एक समान प्यार, समान आदर और परिवार की गर्माहट उनके लिए भी उतनी ही हकदार हो। लेकिन समय, परिस्थितियां और रिश्तों की जटिलताएं इतनी आसान नहीं थीं। परिवारों के बीच बनी दूरियां, समाज की सोच, बीते हुए फैसलों की परछाइयां और भविष्य की चिंताएं, इन सब ने उनके होठों पर आने वाले शब्दों को बार बार रोक दिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कई बार मन ही मन यह बात धर्मेंद्र जी से कहने की सोची, लेकिन हर बार हालात की जटिलता इतनी गहरी थी कि यह राज उनके दिल में ही दबा रह गया। धीरे धीरे यह केवल एक सामान्य इच्छा नहीं रही, बल्कि एक ऐसा गहरा राज बन गया जिसे हेमा मालिनी ने लगभग 50 वर्षों तक अपने सीने में छुपा कर रखा। बाहर की दुनिया के लिए सब कुछ सामान्य था, मुस्कान, आत्मविश्वास, कार्यक्रम और मंच पर दिखने वाला उत्साह, लेकिन भीतर एक माँ हर रोज यही सोचती रही कि क्या कभी उनकी दोनों बेटियों को वही नाम, वही सम्मान और वही पहचान मिलेगी जो इस परिवार के बाकी बच्चों को मिली है। हर छोटी छोटी मुस्कान, हर छोटी छोटी उपलब्धि में वह उनका हिस्सा बनकर खुश होती और उनकी रक्षा और खुशी के लिए हर संभव कदम उठाने का सपना देखती। कहा जाता है कि आज धर्मेंद्र जी के जाने के बाद भी यह राज हेमा मालिनी के दिल में ही दफन है। समय बदल गया, रिश्ते आगे बढ़ गए, लेकिन यह अनकही बात किसी के सामने नहीं आ सकी। उन्होंने न तो इसे किसी से खुलकर साझा किया और न ही धर्मेंद्र जी के सामने इस दर्द और चाहत का जिक्र कर पाई। सालों तक हर मौके पर वह यही सोचती रहीं कि शायद सही समय आएगा, शायद हालात खुद ही रास्ता बनाएंगे, लेकिन वह समय कभी आया ही नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि जब भी वह अपनी बेटियों ईशा और अहाना को देखती हैं तो उनके चेहरे पर वही पुरानी ममता और आंखों में एक ऐसी इच्छा की चमक दिख जाती है जिसे वह कभी पूरी तरह शब्दों में बयां नहीं कर पाई। यह कोई लालच या जिद नहीं थी, यह बस सम्मान पाने की चाह थी, पहचान का हक़ थी और उस घर में बराबरी के अपनापन की लालसा थी। दुनिया के सामने वह हमेशा शांत, सशक्त और गरिमामयी दिखती रही, लेकिन दिल के एक कोने में एक माँ आज भी एक नर्म सा सवाल दबाए बैठी है, काश वह दिन आता जब मेरी बेटियां भी पूरे हक, पूरे मान सम्मान और पूरे परिवार के साथ उस घर की असली सदस्य कहलाती, जिसकी कहानी में उनका भी खून और रिश्ता जुड़ा हुआ है। और शायद इसी वजह से उनके दिल में छिपा वह सच आज तक बाहर नहीं आ सका। एक ऐसा सच जो सालों से सांस तो लेता रहा, पर खुद को कभी आवाज नहीं दे पाया, बस यादों और खामोशियों में कैद होकर रह गया। धर्मेंद्र के जाने के बाद उनके घर का माहौल मानो किसी बड़े तूफान से गुजर रहा था। फिल्म इंडस्ट्री उनके अचानक चले जाने से सदमे में थी, लेकिन घर के भीतर जो सन्नाटा पसरा हुआ था वह किसी भूकंप से कम नहीं दिखता था। हर कमरा,
हर दीवार, हर तस्वीर उनके साथ बिताए पलों की चुपचाप कहानी सुना रही थी। परिवार के सदस्य एक दूसरे को देख तो रहे थे, लेकिन किसी की आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही थी, जैसे समय थम गया हो और हर दिल भारी पत्थर की तरह डूबता जा रहा हो। इन्हीं भावनाओं के बीच उनके कमरे की अलमारी में एक पुराना सील बंद लिफाफा मिला। उस पर साफ साफ लिखा था, मेरी वसीयत, मेरे जाने के बाद खोलना। लिफाफा देखते ही कमरे में मौजूद लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। हवा में एक अजीब बेचैनी, एक अनकहा डर तैरने लगा। ये कोई साधारण कागज नहीं था, ये वह आखिरी धागा था जिससे धर्मेंद्र अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका प्यार, उनके मन की उलझने और उनका अंतिम निर्णय इसी कागज के भीतर बंद था। जब लिफाफा खोला गया, पहला नाम जो सामने उभरा वह था प्रकाश कौर। वसीयत में साफ लिखा था कि उनकी आधी संपत्ति प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चों सनी, बॉबी, अजीता और विजेता के नाम की जाए। यह पढ़ते ही कमरे में जैसे एक धीमी सी राहत फैल गई। सालों से दिल में छुपा डर कि दूसरी शादी के बाद क्या पिता उन्हें न्याय देंगे, एक पल में मिटता हुआ महसूस हुआ। धर्मेंद्र की लिखावट ने उसी क्षण साबित कर दिया कि उनका पहला परिवार हमेशा उनके दिल में सबसे खास जगह रखता था। उनके शब्द उन पुराने जख्मों पर ऐसी मरहम की तरह लगे जिसने बरसों से जमा पीड़ा को हल्का कर दिया। लेकिन जैसे ही अगली लाइन सुनाई दी, कमरे का वातावरण एकदम बदल गया। वसीयत में लिखा था कि अपनी बाकी आधी संपत्ति हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों ईशा और आहाना के नाम की जाए। ये पढ़ते ही कमरे में इतनी गहरी खामोशी छा गई कि मानो समय रुक गया हो। देखने वाले हर व्यक्ति की नजर अनायास हेमा पर टिक गई। उनकी पलकों में नमी भर आई थी, होंठ हल्के से थरथरा रहे थे। उन्होंने कभी किसी चीज की मांग नहीं की। उनका हमेशा यही कहना था कि उन्हें सिर्फ धर्मेंद्र का साथ और उनकी इज्जत ही काफी है। लेकिन आज इस वसीयत के शब्दों ने उन्हें वह पहचान और वह मान दिया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ईशा और आहाना तुरंत अपनी मां के पास आ खड़ी हुईं और उनका हाथ थाम लिया। दोनों बेटियों ने अपनी मां के चेहरे पर वो अनकही भावनाएं पढ़ ली थीं। वे भावनाएं जो सालों तक दुनिया से छिपी रहीं। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी मां ने कितने संयम, कितनी मर्यादा और कितनी शांति से हर रिश्ते को संभाला और अपने हिस्से का दर्द चुपचाप भीतर ही दफन कर दिया। परिवार के लिए खुद को पीछे कर देना हेमा हमेशा यही करती आई थी। अब कमरे में खड़े हर इंसान को धर्मेंद्र की सोच की गहराई समझ आने लगी। यह वसीयत सिर्फ जायदाद का बंटवारा नहीं थी, यह उनके प्यार, उनके संतुलन और परिवार को एकजुट रखने की अंतिम कोशिश थी। इस कागज ने न केवल प्रकाश कौर और उनके बच्चों के मन को सुकून दिया, बल्कि हेमा और उनकी बेटियों को भी यह एहसास दिलाया कि पिता के दिल में उनका स्थान हमेशा संजोया हुआ था। उधर सबकी निगाहें अचानक सनी देओल पर टिक गईं। उनके चेहरे पर तीखी गंभीरता साफ झलक रही थी। सनी हमेशा से भावनात्मक स्वभाव के रहे। पिता के लिए गहरा प्रेम, कुछ न बोला गया रोष और दूसरी शादी से जुड़ी चुपचाप जलती टीस, ये सब उनके भीतर एक साथ मौजूद थे। उन्होंने अपनी मां प्रकाश कौर का मौन संघर्ष बहुत करीब से देखा था। पिता की दूसरी शादी उनके लिए हमेशा एक ऐसा घाव रही जिसे उन्होंने कभी शब्दों में नहीं ढाला, पर वह दर्द उनके भीतर हमेशा धड़कता रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने वसीयत में लिखी यह लाइन पढ़ी, दोनों घर हमेशा एक रहे, मेरे बाद किसी प्रकार का विवाद न हो, उनके चेहरे पर जमी कठोरता धीरे धीरे नरम पड़ने लगी। अंदर की उथल पुथल अब भी थी, लेकिन इस एक वाक्य ने उनके दिल को गहराई से छू लिया। उन्होंने हल्के से सिर झुका लिया, जैसे एक बेटा अपने पिता की अंतिम इच्छा को चुपचाप स्वीकार कर रहा हो। उस पल कमरे में मौजूद लोगों की आंखों में रिश्तों का असली सच साफ दिखाई दे रहा था। कहीं दर्द था, कहीं प्यार और कहीं न कहीं एक भारी सी जिम्मेदारी। इसी बीच अचानक हेमा मालिनी की धीमी लेकिन बेहद साफ आवाज गूंजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो धर्म जी की यादें ही सबसे बड़ी दौलत हैं। इन शब्दों में एक ऐसी थरथराहट थी जो दिल की गहराइयों से निकली थी। पूरा कमरा सन्न रह गया। बहुत कम लोग जानते थे कि बाहर से मजबूत दिखाई देने वाली हेमा का दिल भीतर से कितना कोमल और संवेदनशील है। उनकी यह सादगी, यह विनम्रता और यह भावुकता उस पल हर किसी को भीतर तक छू गई। जब हेमा मालिनी अंतिम विदाई के लिए श्मशान पहुंची, उनका चेहरा केवल उदासी में डूबा हुआ नहीं था। लग रहा था जैसे रात भर के आंसू उनकी आंखों से नींद ही बहा ले गए हों। पलकें सूजी हुई थीं, आंखें लाल और चेहरे पर वह थकान स्पष्ट थी जो केवल गहरे दुख से ही आती है। वे किसी के सामने टूटी नहीं, लेकिन उनका हर कदम, हर सांस और उनकी चुप्पी यह बता रही थी कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे भरोसेमंद साथी खो दिया है। भीड़ में खुसर पुसर थी। लोग कह रहे थे कि यह वसीयत हेमा के लिए सिर्फ कानूनी कागज नहीं, बल्कि उनके पति धर्मेंद्र की ओर से छोड़ा गया एक आखिरी प्रेम संदेश है, जो शब्दों से ज्यादा भावनाओं से लिखा गया था। इसके बाद परिवार ने मिलकर धर्मेंद्र की संपत्ति से जुड़ी सारी जानकारी खंगाली।
अनुमान के तौर पर उनकी कुल विरासत 335 करोड़ से 450 करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती थी। लेकिन यह विरासत सिर्फ पैसों का पुलिंदा नहीं थी, यह उनकी मेहनत का प्रमाण थी, संघर्ष के उन सालों का सार थी और उस चमकदार सफर का निशान थी जिसने उन्हें ही मैन बनाया। हर चीज, हर ईंट, हर जमीन का टुकड़ा उनके जीवन की किसी न किसी कहानी से जुड़ा था। जुहू का उनका आलीशान बंगला जहां करोड़ों की कीमत रखता था, वहीं असल मायने उन यादों में थे जो आज भी उसकी दीवारों में सांस लेती हैं। ये वही जगह थी जहां कभी रातें फिल्मों की स्क्रिप्ट पर चर्चा में गुजरती थीं, जहां मेहमानों की चहल पहल घर को रोशन रखती थी और जहां सनी देओल तथा बॉबी देओल ने अपनी पहली सफलता का जश्न मनाया था। उस घर की रूह में आज भी पुराने तालियों, ठहाकों और बातचीत की गूंज छिपी है। सच तो यह है कि उस घर की भावनात्मक कीमत किसी भी रकम से कहीं अधिक थी। उनका फार्म हाउस तो जैसे उनकी आत्मा का हिस्सा था। वहां की मिट्टी, वहां के पेड़ और वहां की हवा से उनका एक अलग ही नाता था। कई आम के पेड़ उन्होंने अपने हाथों से लगाए थे। वे अक्सर मुस्कुराकर कहते थे, मैं दिल से किसान हूं। उनके लिए खेत खलियान सुकून थे और फिल्मी दुनिया जिम्मेदारी। फार्म हाउस में दोस्ती की महफिलें, परिवार संग पिकनिक के हंसी ठहाके और अकेले बैठकर खुद से की गई खामोश बात, ये सब उस जगह की हर सांस में दर्ज है। वहां की हवा आज भी मानो उनका नाम पुकारती हुई महसूस होती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लेना जरूरी है, इस कहानी में जितनी भी बातें कही गई हैं, उनमें से कई सिर्फ लोगों की चर्चाओं, कयासों और कल्पनाओं पर आधारित हैं। हेमा मालिनी के मन में कोई छुपी ख्वाहिश थी या उन्होंने 50 साल तक कोई राज दिल में रखा? इन बातों का न तो हेमा ने कभी खुलकर जिक्र किया और न ही धर्मेंद्र या उनके परिवार के किसी सदस्य ने। इन दावों की न तो मीडिया रिपोर्ट्स में पुष्ट जानकारी मिलती है और न ही किसी विश्वसनीय स्रोत में। इसी तरह धर्मेंद्र की कथित वसीयत, संपत्ति का बंटवारा, परिवार के बीच हुई बातचीत या उनके जाने के बाद हुई ऐसी घटनाएं, ये सभी पूरी तरह से काल्पनिक और अपुष्ट चर्चाएं हैं। किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड, बयान या सार्वजनिक जानकारी में ऐसी वसीयत या ऐसे घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की गई है। अगर आपको यह कहानी दिल के किसी कोने को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि रिश्तों की सच्चाई चमक दमक से कहीं ज्यादा गहरी होती है, अगर आपको लगा हो कि परिवार, सम्मान और प्यार की यह कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस अनसुनी कहानी का सच और भावनाएं महसूस हो सके। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, भावुक और अनकही कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी का बटन दबा दें ताकि जब भी अगला वीडियो आए सबसे पहले आप देख सकें। धन्यवाद।